जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस। आई होप ये मैं आपको यहाँ से बहुत अच्छे से ज़्यादा समझा पाऊँगी क्योंकि ये मतलब इंपॉर्टेंट है और इसकी एक एक चीज़ तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको विद इन फ्यू मिनट्स आपको कवर करवाऊँ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम वायरल राइनाइटिस की बात करें तो पहले तो हम एक्यूट राइनाइटिस की बात करते हैं कि किस तरह का हो सकता है। बेटे एक्यूट राइनाइटिस जो है वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है या किसी और टाइप का भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें वायरल राइनाइटिस की तो सबसे पहली जो उसकी टाइप है वो कॉमन कोल्ड है, कोराइजा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगी इस चैप्टर में। अच्छा, कॉमन कोल्ड और कोराइजा की अगर हम बात करें तो एटियोलॉजी में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो कि ये वायरस से हो रहा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो जो ये इन्फेक्शन है वो जो है यूजुअली कंट्रैक्टेड होता है थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबोर्न ड्रॉपलेट से हो सकता है और इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, बहुत सारे वायरस जैसे एडिनो वायरस हो गया, पिकोना वायरस, ये सारे जो है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो 1 से 4 दिन वो कहता है और इलनेस जो है वो 2 से 3 वीक्स तक रह सकती है। क्लिनिकल फीचर्स है, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो जिक्र करेगा कि पेशेंट जो है ना उसके बैक ऑफ नोज़ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सी सेंसेशंस हैं। बर्निंग मतलब उसको बहुत ज़्यादा जलन सी फील हो रही है, नेज़ल स्टिफनेस है, उसको राइनोरिया, उसको छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, स्नीजिंग की हिस्ट्री हो गई, नाक से पानी आ रहा है और पेशेंट जो है चिली फील कर रहा है और उसको लो ग्रेड फीवर है, हल्की हल्की उसको सर्दी भी लगेगी, उसको जो है ना बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा फीवर भी रहेगा। और जो डिस्चार्ज होगा हमेशा वायरल राइनाइटिस में वाटरी डिस्चार्ज होगा और सेकेंडरी जो है ना ये सारे जो है ना बाकी बैक्टीरिया भी वो उसने वायरसेस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेड रेस्ट इज़ एसेंशियल टू कट डाउन द कोर्स ऑफ इलनेस। बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो है ना हमेशा जो कॉमन कोल्ड होता है या कोराइजा जिसको कहते हैं उसमें ना हम पेशेंट को कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आप यूज़ करें ताकि जो है ना ये जो कंडीशन है वो ओवरकम हो सके। उसके बाद एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीहिस्टामिन्स देंगे उसके या नेजल डिकंजेस्टेंट्स देंगे। एंटीहिस्टामिन क्यों देंगे? क्योंकि उसको स्नीजिंग हो रही है, उसको एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी को कम करने के लिए, उसकी स्नीजिंग को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स देंगे। फिर उसके बाद जो है ना एनाल्जेसिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। एंटीबायोटिक्स भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अब इसमें जो है ना डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग है और ख़ुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है विद इन 2 to 3 वीक्स। और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं साइनोसाइटिस हो सकती हैं, टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, नमूनिया, ओटाइटिस मीडिया और बाकी सारी जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और जो है ना मोस्टली जो है ना ये रिजॉल्व हो जाता है विद इन 2 to 3 वीक्स। इसलिए कहते हैं जब नज़ला हो तो उसमें आपने मेडिकेशन नहीं लेनी, वो अपना एक प्रॉपर साइकिल पूरा करके वो रिलीफ होता है। तो 2 से 3 वीक्स तक तो आपने लेना कुछ नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना, खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर ना नहीं हो रहा है इनकेस तो कॉम्प्लिकेशंस में फिर साइनोसाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, मिडल एयर तक इन्फेक्शन जो है वो जा सकता है। तो ये जो है ना कॉमन कोल्ड या कोराइजा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप्स, बस आपको टाइप्स के नाम आने चाहिए। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी हो सकता है राइनाइटिस एसोसिएटेड विद रैश ऑन बॉडी जिसको हम एक्जेंथीमास कहते हैं। उसके बाद कोविड-19 आया, वो भी वायरल ही इन्फेक्शन था हमारे पास। देन जो है ना बैक्टीरियल राइनाइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें भी डिफ्थेरिया की वजह से हो सकता है, बट नॉट सच इम्पॉर्टेंट, को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आपको बस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वही करवा रही हूँ वो कॉमन कोल्ड है और कोराइजा। देन अगर हम क्रोनिक राइनाइटिस की बात करें ना तो बेटे उसमें जो है ना सबसे पहली जो टाइप आती है ना वो जो है क्रोनिक राइनाइटिस में क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस। और उसके बाद जो है ये यूँ करते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देती हूँ। थैंक यू।